नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, बॉस से अनमन है, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं? इतना सरल उपाय बताता हूँ कि प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को जल दे दीजिए। जल देने से पहले उसमें एक चुटकी कुमकुम ऐड कर लीजिए। अब वैदिक ये कहती है कि कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ गुरु जुपिटर कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। ये वैदिक की स्टेटमेंट है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि 10वें घर में बैठा गुरु बहुत तकलीफदेह हो जाता है। फिर क्या माने? लाल किताब के अनुसार कौन सा ऐसा राजयोग है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी फलित होता है और लाल किताब में भी? अगर बहुत अच्छा चंद्रमा नवम भाव में बैठा है कुंडली के, नवम भाव को लाल किताब ये कहती है ये सागर है, समुद्र है। अच्छा। और कई बार लाल किताब को समुद्रिका भी कहा जाता है। लाल किताब क्या है और कैसे ये आपकी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों का हल साबित हो सकती है? इसमें दर्ज उपाय इतने इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं? आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सब पर बात होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश कथोरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। सर, लाल किताब को इतना पावरफुल क्यों माना गया है? कौन से ऐसे उपाय हैं इस किताब में और कहाँ से आए ये उपाय कि लोगों की जिंदगी ऐसे पलट देते हैं? आज की परिचर्चा शुरू करने से पहले रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। लाल किताब ज्योतिष की एक अद्भुत किताब है। वैदिक ज्योतिष तो वेदों के काल से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है। हर वेद में इसका जिक्र आता है, हर धार्मिक ग्रंथ में इसके रहस्य छुपे हुए हैं और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। राइट। आज जो जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ये लगभग 300-350 साल पहले शुरू हुई है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को हर ग्रह का पूरा परिचय, पूरे कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टेंस, उसका डायमीटर, सब कुछ पता था। और आज नासा जब वो अध्ययन करता है तो वही सेम टू सेम मिलता है जो हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया था। तो ये एक अद्भुत विद्या है, वो वहाँ से चली और बहुत एडवांस हो गई। जबरदस्त साइंस है। लेकिन इसमें डे टू डे समस्याएं जो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं मानव जीवन में, उनको हल करने की विधि जो है बड़ी लंबी है जी। बड़ी खर्चीली है। तो एक महान ज्योतिषी हुए 20वीं शताब्दी में, पंडित रूपचंद जी जोशी, फरवाला गांव उनका जलंधर के पास, और अविभाजित भारत में पंजाब में किसी लाइब्रेरी में ये लाल किताब की कॉपियां थी, सिंगल कॉपियां थी। तो कहते हैं पंडित जी ने वहाँ उसका अध्ययन किया, उसको समझा और फिर लाल किताब पब्लिक के लिए उन्होंने दी। लाल किताब में बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं का बहुत सरल उपाय दिया हुआ है। जैसे वो कहते हैं शनि अगर आपके छठे घर में है तो छठा घर पांव होता है, तो आप काले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए। अच्छा। क्योंकि शनि होगा कुपित उससे। और अगर आपके 10वें घर में गुरु है और वो शनि का पक्का घर है, लाल किताब पक्के घरों की बात करती है, तो वो पीड़ित हो जाता है शनि के घर जाके। आप लगातार 43 डेज तक तांबे का एक सिक्का लगातार 43 डेज तक नदी में प्रवाहित करते रहिए। तो गुरु का उपाय तांबा सूर्य की धातु सूर्य से हो गया। और इसी तरह अगर आपके एकादश भाव में चंद्रमा है तो आपका जो केतु है वो बर्बाद हो गया। केतु संतान को दिखाता है और ऐसा देखा है मैंने प्रैक्टिकली कि जिन लोगों के एकादश भाव में, 11वें भाव में या लाभ स्थान भी कहते हैं, उसमें चंद्रमा है, उन लोगों की संतान हो ही नहीं पाती। अच्छा। और अगर हो जाती है तो 43 डेज तक उसकी माता यानी संतान की दादी उसे ना देखे, नहीं तो बहुत विघ्न आते हैं। और मैंने बहुत से केसों में तो ये देखा है कि जब तक जातक की माँ जिंदा है
उसकी संतान नहीं होती है। माँ की डेथ हुई नहीं, उसके साल 2 साल के अंदर संतान हो जाती है, चाहे शादी को 15 साल क्यों ना हो गए, 20 साल क्यों ना हो गए हों। और उसी तरह अगर केतु एकादश में है तो चंद्रमा बर्बाद, यानी माँ की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से लाल किताब ग्रहों के संबंध और प्लेसमेंट को डिफाइन करती है और सरल उपायों से लाइफ को अच्छा करती है। जैसे सूर्य सप्तम भाव में है, ये वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस का है और सूरज क्या है, आग का जलता हुआ गोला। तो पत्नी के संबंध में गर्मी थोड़ी चाहिए, गर्माहट, प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए। अब वहाँ सूरज बैठ गया, तलाक तक करा देता है। लेकिन लाल किताब उसका बहुत सरल उपाय देती है कि 43 डेज तक लगातार रात को खाना खाने के बाद अंतिम रोटी आप आग पे जला दीजिए, डायरेक्ट चिमटे से पकड़ के घुमा के जला दीजिए। आपका जो है सूरज, उसका दोष कम हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। और उस चूल्हे को फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साफ करके यूज़ करें। ये नहीं कर सकते, एक और उपाय बताती है कि लगातार 43 डेज खाना बनाने के बाद अपने चूल्हे को अंजलि में दूध लेके ऐसे मार के बुझा दें। तो आजकल गैस के बर्नर हैं, उसको सिम पे करके खाना खाने के बाद अंजलि में दूध लीजिए, मारिए, एक बार बुझ जाएगा, नहीं तो दूसरी बार में बुझ जाएगा, फिर बंद करके छोड़ दीजिए, अगले दिन सुबह साफ करके उसको यूज़ कीजिए। तो इतने सरल उपायों से बड़े बड़े समस्या का समाधान है। जहाँ तलाक की नौबत थी वहाँ ये समस्या खत्म हो जाएगी। सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो हम कुंडली बनाते हैं, उनसे कैसे अलग है ये लाल किताब? देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं जो 360 डिग्री कवर करते हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं जी। उन सब के आधार पे ही कुंडली बनाई जाती है जी। और जो कुंडली का पहला घर होता है उसको लगन कहते हैं। वहाँ 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। तो जिस समय जातक का जन्म हुआ है उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है, क्योंकि 12 राशियां एक साइकिल के पहिए की तरह हर वक्त घूमती रहती हैं, जो राशि उदित हो रही है वो लगन कहलाती है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है उस जातक की राशि कहलाती है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वो उस जातक का नक्षत्र कहलाता है। उसके आधार पे उसके सोने का पाया है, लोहे का है, चांदी का है, तांबे का, वो डिसाइड होता है। और नक्षत्र ही महादशा का प्रारंभ करते हैं। अगर केतु की नक्षत्र में जन्म है तो उसकी महादशा केतु से प्रारंभ होगी। अगर उसके गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसकी महादशा गुरु ग्रह से ही शुरू होगी। और ये बन गई कुंडली। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सिंह लगन की कुंडली है जी। और उसमें चंद्रमा जो है सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा है, ठीक है। तो अब पहला हाउस हो गया 5 नंबर, सिंह है। लेकिन लाल किताब बात करती है पक्के घरों की। वैदिक के हिसाब से ही आपने कुंडली का निर्माण कर लिया, और कुंडली के निर्माण के लिए जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें चाहिए। कुंडली के निर्माण होने के बाद वहां 5 नंबर को मिटा के 1 नंबर किया जाएगा। जो नेक्स्ट हाउस है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हाउस की जो गिनती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो नेक्स्ट हाउस है वो जहां 6 लिखा था वहां लिखा जाएगा 2, तीसरे में लिखा जाएगा 3, 4, सो एंड अप टू 12। तो अब ये 12 पक्के घर हो गए जो कि काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। तो जो पहला घर है मेष लगन की जो बन गई, यानी अल्टीमेटली लाल किताब हर कुंडली को मेष लगन की कुंडली में कन्वर्ट कर देती है। अल्टीमेटली जो फर्क है वो यहाँ आता है। ग्रह जो है उसको नहीं छेड़ा जाता है। अब कुंडली में पक्के घर और ग्रहों का ही विचार किया जाता है। नक्षत्रों को भी छोड़ दिया लाल किताब ने, कोई कहीं जिक्र ही नहीं है नक्षत्र का। मतलब
पंडित रूपचंद जोशी जी की ये अप्रोच थी कि ये इतनी चीज़ों में ये जनता उलझ जाती है, उनको ज्ञान होता नहीं, नक्षत्र बड़ी डीप नॉलेज की बात है, तो उन्होंने सरल कर दिया। ये हो गए पक्के घर, सारी कुंडलियाँ मेष लगन की हो गई। अब उसमें जो ग्रह बैठे हैं कहाँ बैठे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें 10वें खाने में गुरु बैठ गया। अब गुरु जो है, अब उसमें भी डिफाइन यही करते हैं, पहला खाना किसका है, मंगल का, मेष का स्वामी मंगल है। दूसरा खाना शुक्र का, पक्का घर है तो उसका मालिक कौन है। तीसरा खाना बुध का, चौथा चंद्रमा का, पांचवा सूर्य का, छठा बुध और केतु का, सातवां शुक्र का, आठवां मंगल का, नौवां गुरु का, 10वां शनि का, 11वां शनि का और 12वां गुरु का। तो ये पक्के घरों के जो है स्वामी हो गए। अब ये है कि 10वें घर में जब गुरु बैठ गया तो उसको मालिक जो है वो तो शनि है, शनि का पक्का घर है। अब शनि के पक्के घर में अगर गुरु आ गया तो उसको बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। हाँ, शनि के पक्के घर में शनि उसको बहुत पीड़ा देता है। और वैदिक क्या कहती है, केंद्र में बैठा हो, यानी 10वां घर केंद्र है, कुंडली में पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र होता है। अब वैदिक ये कहती है कि कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ गुरु जुपिटर कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। ये वैदिक की स्टेटमेंट है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि 10वें घर में बैठा गुरु बहुत तकलीफदेह हो जाता है। फिर क्या माने? और मैं इसके आगे विवेचन करता हूँ। लाल किताब ये कहती है कि 10वें गुरु वाले ने तरस खा के किसी भिखारी को रोटी दे दी, कुछ दान दे दिया, उसके सिर पे पुलिस का डंडा पड़ेगा। लाल किताब ये कहती है अब आपने तो दान पुण्य किया, यानी 10वें गुरु वाले को किसी पे तरस नहीं खाना है, दान पुण्य नहीं करना है, अगर उसको अपना जीवन अच्छा चलाना है, धर्म कर्म भी नहीं करना है। हम कहते हैं ना धर्म कर्म करो, लाल किताब कहती है 10वें गुरु वाले ने धर्म कर्म किया नहीं कि उसके घर में शनि रावण बन के आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? अजीब लगती है ना? हाँ, बहुत उसकी भाषा भी बहुत अजीब है। अगर उसकी जो ओरिजिनल उर्दू और अरेबिक की हैं वो पढ़ने लग जाएं तो आज की जनरेशन को समझ नहीं आएगी, और मुझे भी पूरी समझ नहीं आती, ये मैं बता दूं, फैक्ट है। लेकिन जो उसके अनुवाद दिए हुए हैं हम उससे समझ पाते हैं। तो अजीब लगता है कि गुरु 10वें में है और आपने धर्म कर्म किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप थोड़ी शैतानी से, होशियारी से रहोगे तो अच्छे चलोगे। और यही गुरु अगर 9वें भाव में, जो उसका अपना पक्का घर है, तो इसमें वो अद्भुत रिजल्ट देगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, आपके अपने बुजुर्गों से संबंध बहुत अच्छे होंगे, पिता से संबंध बड़े अच्छे होंगे, और आप अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और आप जितना हो सके अच्छे काम करोगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब में? मतलब एक जगह गुरु तो आपको बहुत फायदा दे रहा है और दूसरी जगह गुरु आपको नुकसान। एग्जैक्टली उसको मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, बहुत अच्छे से आपने बैठा के रखा है, वेरी कंफर्टेबल, मैं ही हूं ना। और अगर मैं 4 शत्रुओं के बीच में घिर गया तो मेरा चेहरा तो एकदम अजीब सा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह मैं इसमें से निकल जाऊं। तो वही हूं तो मैं ही यहाँ भी, और 4 शत्रुओं के बीच में। उसी तरह गुरु तो गुरु है, लेकिन वो शनि के ट्रैप में आ गए। 10वें घर में शनि के ट्रैप भी आ गए। अब वो क्या करें? शनि की नियति कुछ और है, नेचर कुछ और है, गुरु की नेचर कुछ और है। तो अब उसके लिए एक सरल उपाय क्या है? 10वें गुरु है, आप कोई भी बड़ा काम करने, मेन काम करने जा रहे हैं, किसी खास काम से जा रहे हैं, अपनी नाक को साफ करके जाइए। अब कोई हर वक्त किसी समय कुछ जुकाम तो लगा नहीं हुआ, करना क्या है, ये ऐसे रखिए उंगली, जोर से सांस बाहर की तरफ छोड़ दीजिए, आपका गुरु एक्टिव हो गया। लगा कुछ इसमें? कितना सरल है। और जब वो कह रहा है कि मैंने देखा है कि 10वें गुरु वाले जिन्होंने धर्म कर्म किया है, मंदिर जाने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, वो बुरी तरह बर्बाद हुए। ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। क्या तभी यही वजह है कि कई लोगों को पूजा पाठ फलता नहीं है? ये रीजन भी हो सकता है? बिल्कुल, लाल किताब ये कहती है, वैदिक ये कहते हैं सबको पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए, बड़ा शुभ होता है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि अगर आपके 7वें घर में गुरु है और आपने घर में मंदिर बना लिया, अब बर्बाद हो जाओगे।
और मैंने देखा जिनके साथ में गुरु है, मंदिर बना लिया है, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके कामों में रुकावट आ रही, तो हम उसको देखते हैं भाई हम पूजा पाठ के विरुद्ध नहीं है, पर हमारी विनती है, हमारे रूपचंद जी शास्त्री ऐसा लिख गए हैं और प्रैक्टिकली हमने देखा, आप घर से मंदिर हटा दो, मूर्तियां हैं जी, आप मंदिर में दे आओ। शास्त्री जी को कहाँ से मिली लाल किताब? हाँ जी, शास्त्री जी को लाल किताब कहाँ से मिली? अपने रूपचंद जी को मैंने बताया ना, अविभाजित भारत जब था तो जो पंजाब कट के पाकिस्तान में चला गया, वहाँ किसी लाइब्रेरी में थी। ये फिर आई कहाँ से? इसके ओरिजिन के बारे में कहीं कुछ? देखिए, ओरिजिन के बारे में इसमें बड़ा जो है ना कंफ्यूजन है। ये है तो वैदिक पे बेस्ड, तो इसका ओरिजिन भारत से ही होगा, ये तो निश्चय है, क्योंकि वैदिक के आधार पे सारे ग्रहों की विवेचना है। कैसे, मैं बताता हूँ। जो सूर्य है वो भगवान विष्णु का रूप है, जो चंद्रमा है वो शिव जी है, जो मंगल है वो हनुमान जी है, जो बुध है वो दुर्गा माता है, बृहस्पति ब्रह्मा जी है, शुक्र लक्ष्मी माता है, शनि भैरव बाबा है, राहु जो है और केतु इनके भी देवता है। राहु के देवता माँ सरस्वती है, केतु के गणेश जी हैं। तो है तो ये वैदिक ना। कहते हैं कि वहाँ अरेबिक में लिखी हुई थी, तो ऐसा लगता है कि हजारों साल से ये हमारा भारत और अरेबिया के बीच में जो आदान प्रदान हुआ, जो भी इतिहास है, तो हो सकता है किसी वहाँ के विद्वान ने इसका अध्ययन करके और उस आधार पे इसमें टेक्नोलॉजी ऐड करके और वो किताब लिख दी अरेबिक में। और मैं बता दूं कि विभाजन से पहले पंजाब के, जैसे आजकल एक होती है ना कंपलसरी लैंग्वेज संस्कृत वगैरह, तो 2-3 लैंग्वेज में से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हो। तो अविभाजित भारत में अरेबिक पढ़ाई जाती थी। अच्छा। पंजाब के क्षेत्र में। अच्छा। तो हर एक को अरेबिक भी आती थी, उर्दू भी आती थी, हिंदी में कमजोर होते थे वो लोग। तो शास्त्री जी को वो अरेबिक में मिली और उन्होंने फिर उसका अध्ययन किया और जैसे जैसे उसको ग्रास्प करते गए वो लिखते गए। जैसे 1939 में उन्होंने, या 1900 उससे पहले लाल किताब गुटका लिखा, फिर लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, फिर लाल किताब गुटका, और अल्टीमेटली 1952 में उन्होंने विरहत जो है, जैसे जैसे वो अध्ययन करते गए आगे जनता में बांटते चले गए पब्लिक में उनके परोपकार के लिए। देखो, रावण से क्यों जोड़ा जाता है सर? काफी सारा मिथ फैला हुआ है, ये आप थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे कि रावण के बारे में क्यों कहा जाता है कि देखिए, रावण के साथ इसका कोई कंसर्न मुझे नहीं दिखता, क्योंकि रावण संहिता एक अलग सब्जेक्ट है। राइट। और इसका मैंने कहीं जिक्र नहीं देखा कि इसका कोई रावण से कंसर्न है। काली किताब से है। काली किताब अलग है, सुनहरी किताब अलग है, लाल किताब अलग है। और आजकल जो प्रचलन और मोस्ट इफेक्टिव आपको टोटके देते हैं, उपाय देते हैं, वो लाल किताब ही देती है। और मैं आपको अपना रिसेंट एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं नहीं जानता, मेरी ऑनलाइन सर्विस से लोग मुझे फ़ोन करते हैं। अभी 4-5 महीने पहले की बात है कि एक लड़की ने फ़ोन किया कि वो डिप्रेशन में है 2 साल से और बहुत परेशान है, तबीयत ठीक नहीं होती। तो मैंने उसको जो उपाय बताए, मेरे पास रोज़ क्लाइंट कई आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं रहता, तो उसने मुझे कुछ टाइम के बाद फ़ोन किया, 2-3 महीने के बाद। कहते गुरुजी चमत्कार कर दिया आपने। मतलब मैंने इतने इलाज कराए, इतने पंडितों के पास गए, आपने जो उपाय दिया, आपने कहा था ये 4 दिन करना है, सिर्फ 4 दिन लगा था। कहती तीसरे दिन में मेरे में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ, चौथे दिन किया, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैं घर से नहीं निकली थी 2 साल से डिप्रेशन में, अब मैं बाहर आ जा रही हूँ, एकदम नॉर्मल हो गई लाइफ। तो आप ये कैसे करते हैं? और मैं आपको अपने गूगल रिव्यू में उसका पढ़वाऊंगा। जी, आप ये कैसे करते हैं सर? पहले आप कुंडली देखते हैं और उसके बाद फिर उस कुंडली को आप लाल किताब से जोड़ते हैं एंड देन फिर आप उपाय देते हैं? मैं उसमें वैदिक भी पूरी लगाता हूँ, क्योंकि कुंडली वैदिक से ही बनती है। फिर उसमें वैदिक भी अप्लाई करता हूँ, वहाँ कहाँ हम उसके उपाय से बेनिफिट ले सकते हैं। और लाल किताब भी अप्लाई करता हूँ कि उसके कौन से उपाय से। अब 4 दिन मैंने उसको चने की दाल, जल प्रवाह, तो बॉम्बे की है तो समुद्र में प्रवाहित किया उसने। 4 दिन 400 ग्राम, 1600 ग्राम दाल, कितने की होगी? 150 की होगी, बहुत हुआ तो।
यही लाल किताब का मिरेकल है कि जो काम आपके लाखों लाख रुपए खर्च करके हवन यज्ञ पूजन मंत्र जाप जो हमारे वैदिक में लिखे हैं वो होते हैं, वो यहाँ इतने साधारण तरीके से हो जाते हैं। लाल किताब के उपायों का सर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी कोई है? बिल्कुल है। जैसे लाल किताब ये कहती है कि जिस घर में शुक्र और शनि अगर इकट्ठे बैठ गए तो अपने सामने यानी अपने से सातवें घर को पूरा देखता है हर प्लेनेट, तो शुक्र शनि जिस घर को देखें उसको जड़ से खत्म कर दें। कितनी खतरनाक बात है। बहुत ही खतरनाक है सर। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि बैठ गया, ठीक है। और आपका लगन मान लो वृषभ है, तो शुक्र तो लग्नेश हो गया, चौथे घर में लग्नेश बैठ गया। और शनि योग कारक प्लेनेट है वृषभ लगन के लिए, वो नवमेश और दशमेश हो गया, बैठ गया। तो ये तो केंद्र और त्रिकोण का जबरदस्त राजयोग है, वैदिक तो ऐसा बोलेगी। लेकिन लाल किताब ये कह रही कि सामने घर को जिसको देख रही है उसको जड़ से खत्म करेगी। मैंने देखा ऐसे जातक सारी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, वो अपने ना कोई कामकाज सेट कर पाते हैं ना किसी नौकरी में, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का घर है, उसको कर्म स्थान है, उसको जड़ से खत्म कर देता। पिता का स्थान है, या तो पिता की मृत्यु जल्दी हो जाएगी या पिता से बनेगी नहीं। अब आ जाइए, अब ये डायग्नोज हो गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये लाल किताब देती है। मैं ये पूछने वाली थी, डर गई थी मैं बिल्कुल सर। हाँ, होता है लाल किताब की लैंग्वेज इतनी लठमार और रफ है कई बार कि हम आगे क्लाइंट को बताते नहीं वो भाषा, क्योंकि वो डर जाएंगे और कहेंगे ये बहुत एरोगेंट है तेरे बारे में। तो मैं उसको अच्छी सॉफ्ट लैंग्वेज हिंदी में बताता हूँ। अब चौथा घर क्या है, भूमि भवन माता वाहन, उसमें शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हैं। लाल किताब कहती कि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन आकाश में कड़कती हुई बिजली है। अरे बाप रे। यानी वो अपने सातवें घर में जाके गिरती बिजली, जहां गिर गई तो खत्म। अब ये चीज वैदिक नहीं बताती है। इसमें थोड़ा मैं आपसे टाइम ज्यादा लूंगा इस चर्चा पे। जी जी बिल्कुल। तो लाल किताब ये कहती है बिजली कड़कती है तो हाई राइज बिल्डिंग में उसका क्या उपाय करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है ऊपर से, लेकिन ऊपर ये त्रिशूल सा बना देखा होगा बिल्डिंगों के ऊपर आपने। अब आपका तो ग्राउंड फ्लोर है, सिर्फ टेक्निकली आपको लाइटनिंग कंडक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दोष को दूर करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली यू नीड दिस, तो अपने घर में लाइटनिंग कंडक्टर लगा लीजिए, इस दोष से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगली मेष लगन की कुंडली, उसके 7th हाउस में मैंने देखा उच्च का शनि तुला राशि में, और अपनी राशि शुक्र, अपनी राशि तुला का अद्भुत राजयोग है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, अद्भुत राजयोग है, ये वैदिक कहती है। लेकिन मैं उस की कुंडली देख के डर गया मैं खुद। वो 35-36 साल का बहुत हैंडसम जबरदस्त पर्सनैलिटी का और काफ़ी एक्टिव लड़का था, उसका अपने एरिया में प्रभाव भी था काफ़ी। सप्तम भाव में शुक्र शनि लगन को देख रहे हैं पूरी दृष्टि से। लगन क्या है, आपका शरीर है, आप खुद हैं। तो मैं डर गया कि लगन को देख रहा है, यानी लगन को जड़ से खत्म करेगा, मतलब मृत्यु। मैंने उसको बताया वो लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि किराए के मकान में रहता था, ये उसकी लिमिटेशन थी। खैर उस जब मैंने कुंडली देखी उसके साल 1.5 साल बाद कोरोना, साल भर भी नहीं, शायद 8-10 महीने बाद कोरोना आया और वो युवा चल बसा उसमें। और मैं पहले ही डर गया था, क्योंकि लगन को देख रहा है, ये जड़ से खत्म करेगा, मतलब लाइफ ले लेगा। तो क्या सर ये वाले जो योग होते हैं जो आप बता रहे हैं कि शनि और शुक्र का योग, और जिस सामने ग्रह को देखे, जैसे इसमें लग्न को देख रहा था, तो क्या यही मारक योग भी बनाते हैं जिनको हम प्रबल मार्केश बोलते हैं, जिसमें डेथ हो जाती है, या जो जिसको हम कई बार ज्योतिषियों के मुंह से सुनते हैं कि आयु खंड ही खत्म हो गया तो अब इसकी मृत्यु निश्चित है, क्या यही योग होते हैं? जी हाँ, एक तो ये सप्तम भाव मार्केश है, हाँ। प्रबल मार्केश है, सेकंड और सप्तम भाव प्रबल मार्केश है। जीवन में बचपन से होगा सर? हाँ,
ये तो जन्म से ही है ना। फिर कैसे डिसाइड करेंगे कितनी उम्र में मृत्यु होगी? ये मैं बता रहा हूँ, उसकी महादशा अंतरदशा जब है ना। अच्छा। अब सप्तम में जो अपनी राशि का शुक्र बैठा है, इसको वैदिक कहती है मालव्य योग। यानी ऐसा जातक बहुत हैंडसम होगा, था वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जिएगा, अच्छी लाइफ जी रहा था, बहुत रोमांटिक नेचर का होगा, क्योंकि 7th हाउस अपोजिट सेक्स है, स्पाउस का घर है, वहाँ शुक्र बैठा और शुक्र उसका कारक है, अपना पक्के घर में बैठा है। और शनि जो है सप्तम में बहुत ज़्यादा दिग्बल ले जाता है, डायरेक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा ले जाता है। दोनों एकदम बली होके लगन को देख रहे हैं, अगर वैदिक से देखें तो मार्केश प्रबल उस एंगल से भी है, लेकिन सटीक जो जवाब है वो लाल किताब के पास है। शुक्र शनि जिस घर को देखें जड़ से खत्म कर दें। लाल किताब के अनुसार कौन सा ऐसा राजयोग है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी फलित होता है और लाल किताब में भी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, खुश हो गया मैं। देखिए, अगर बहुत अच्छा चंद्रमा नवम भाव में बैठा है कुंडली के, नवम भाव को लाल किताब ये कहती है ये सागर है, समुद्र है। अच्छा। और कई बार लाल किताब को समुद्रिका भी कहा जाता है। अब समुद्र के अंदर चंद्रमा चला गया, चंद्रमा जल है, और चंद्रमा का जन्म अगर माइथोलॉजिकली देखें तो देवासुर संग्राम जब हुआ था, मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकला था, माँ लक्ष्मी भी निकली थी, इसलिए चंद्रमा और माता लक्ष्मी को भाई बहन कहा जाता है। अब चंद्रमा के जो स्थान है सागर है, वो सागर में बैठ के आपकी कुंडली में नवम भाव भाग्य स्थान है, बहुत शुभ स्थान है, त्रिकोण स्थान है। अच्छा। तो लाल किताब ये कहती है, लाल किताब स्टेटमेंट देती है, वो प्रेडिक्शन नहीं करती, स्टेटमेंट देती है। यानी स्टेटमेंट वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है और वो परफेक्ट होती हैं। ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाजों का मालिक बन जाएगा। आपकी तो ये बात सुन के मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, गजब की बात कह दी आपने। अब वो जहाजों का मालिक बन जाएगा, इसका अगर हम भावार्थ लेते हैं, यानी बहुत ही समृद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और बहुत बढ़िया जीवन यापन करेगा। तो केवल एक इस योग से? हाँ, हमें सारे योग देखने होते हैं, पर हम इस योग में, और इस पे हमारी वैदिक भी सहमत होती है। अच्छा। ऐसा जातक बहुत धर्म कर्म करने वाला होगा। अच्छा। और जब लाल किताब के वर्ष फल में चंद्रमा 9वें आता है, हम कहते हैं तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो। और मैंने देखा है कि परिस्थिति ऐसी बनती है कि गंगा स्नान तक लोग पहुंच जाते हैं, तीर्थ करते हैं, कोई ना कोई तीर्थ कराते हैं, क्योंकि ग्रह बोलते हैं। तो नवम में शुभ चंद्रमा बहुत ही बड़ा राजयोग कारक है, इतना अद्भुत है ये। चंद्रमा के और भी बहुत राजयोग होते हैं। गज केसरी जो होता है, जो गुरु और चंद्रमा साथ बैठ जाए अच्छी राशियों में, अच्छे घरों में, तो भी बहुत बड़ा राजयोग है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार और जो बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी कुंडलियों में मिलेगा ये योग। अब लाखों तरह के राजयोग बनते हैं, हजारों नहीं, लाखों तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन किसी की कुंडली में कोई है, किसी में कोई है। कोई ऐसा राजयोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन लाल किताब में होता है और आपने फलित होते हुए देखा है? देखा है, और आपने भी देखा है। लाल किताब ये कहती है कि चंद्रमा यदि 12वें है, और उसमें वैदिक क्या कहती है, चंद्रमा यदि 12वें घर में है तो ये बड़ा निकृष्ट है। अच्छा। जीवन में परेशानियां देगा, क्योंकि 12वां घर व्यय का है, शयन कक्ष है, आपके जो है जेल जाने के योग वहाँ से बनते हैं, लंबी हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ से बनती है। तो जो आपने कहा डिफर कैसे करते हैं, ये तो वैदिक कहती है। अब लाल किताब क्या कहती है, यदि चंद्रमा 12वें घर में शुभ है, अगेन स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा जातक चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, बड़ा होते होते वो होगा पढ़े लिखों का बाप। आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े नेता अनपढ़ हैं और उनके नीचे पूरा मंत्रिमंडल है, ब्यूरोक्रेसी है, पूरी स्टेट है,
सर राहु पर थोड़ी सी बात करते हैं। राहु अक्सर लोगों को डराता है, चाहे दशाओं में आए, प्रत्यंतर में आए, अंतर्दशा में आए या मीन दशा में आए, महादशा में आए, लेकिन हमेशा डराता है, लगभग लोग डरते हैं। तो राहु की कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी है क्या लाल किताब में? बिल्कुल। राहु जो है एक छाया ग्रह है। राहु केतु एक राक्षस है। जब भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दी थी, क्योंकि छल बल करके रूप बदल के वो अमृत चख गया था। अब अमृत पी गया तो उसको मार तो सकते नहीं, अमर हो गया। लेकिन उसका जब सिर काट दिया तो वो 2 हिस्सों में भी जीवित है। जो सिर है वो राहु कहलाता है। इसमें सारी इंद्रियां हैं आपकी, आंख, नाक, मुख, कान, जिससे जीवन चलता है, और ब्रेन। तो और जो धड़ है वो केतु है, और उसको अकल तो है नहीं, वो नेकी का फरिश्ता है। उसकी लंबाई ज़्यादा है, लंबी चीज़ें केतु से हम लेते हैं। और ये छाया ग्रह इमेजिनरी है, इनकी बॉडी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने काटा तो कुछ तो उसका खत्म होना ही था। उसका अफेक्ट नहीं गया, उसकी बॉडी उन्होंने खत्म कर दी। और जहां धुआं होता है ना, स्मोकी कलर, वो राहु का कलर है। और राहु वास्तव में जिसकी कुंडली में कुपित हो जाता है उसको बर्बाद कर देता है, और क्षण भर में करता है। अचानक से हैपनिंग जो होती है लाइफ में, सडन गेन और लॉस, वो राहु ही करता है। अब राहु की रेमेडीज में आपको जनरल बताता हूं। राहु का जो अनाज है वो जौ है, लेकिन राहु 7 ग्रहों का एक्सट्रैक्ट है आपकी कुंडली में। यानी कहते हैं ना कि भाई इस बात का निष्कर्ष क्या है, आपकी कुंडली का निष्कर्ष और निचोड़ क्या है, वो राहु की पोजीशन है। अच्छा, जी हाँ। अब वो राहु की पोजीशन उसका निष्कर्ष है। अगर वो अच्छा है तो आपको बहुत बड़ा राजयोग दे जाएगा, कुछ भी राजा बना देगा, और कितना ही समृद्ध बना देगा। अच्छा का डेफिनेशन यहाँ क्या है? कौन से ग्रह में अच्छा है? मैं बताता हूँ, भाव में। हाँ बताता हूँ। और अगर बुरा है तो वो आपको सडन चोट पहुंचाएगा। राहु जो अच्छा है वो मिथुन राशि में उसकी, हालांकि उसको कोई राशियां नहीं अलॉट की ब्रह्मा जी ने, लेकिन उनको नक्षत्र अलॉट किए। हर प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए हैं, जो कि 40 डिग्री हो जाते हैं, तीनों नक्षत्र जोड़ के। और 9 नक्षत्रों को 40 से, 9 ग्रहों को 40 से गुना करें तो वो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मतलब ब्रह्मा जी ने क्या किया, बिल्डिंग के बाहर उसका नेम प्लेट तो नहीं दिया राहु और केतु का, लेकिन अंदर कमरे दे दिए। ये सीक्रेसी है। अब बुध की जो राशि है मिथुन, उसमें माना जाता है कि राहु अपनी राशि में है। अच्छा। बुध से उसकी बड़ी दोस्ती पड़ती है, तो दोस्त के घर चले गए तो अपना ही घर है, ठीक है। अच्छा, अब जो कन्या राशि है वो भी बुध की राशि है, तो पट गई। वो वहां तो जाके और भी अच्छा हो जाता है। राहु कहते हैं ये राहु की उच्च राशि है। अच्छा, अब शुक्र की राशि जो तुला है वो भी झूलती हुई राशि है, बैलेंस है। और वो जो बैलेंसिंग होता है वो लेजन होता है। अब उस घर में भी जाके शुक्र की राशि तुला में जाके भी कहा जाता है कि राहु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अब गुरु की राशियां हैं धनु और मीन, उसमें राहु बहुत तकलीफ पाता है, क्योंकि गुरु और राहु की नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का झगड़ा है। यही तो देवासुर संग्राम है। राहु असुर है और गुरु जो है वो देवता है, देवताओं के गुरु हैं। झगड़ा तो यही है। और राहु अगर आपके चौथे बैठ गया, सुखों में कमी कर देगा, माता के सुखों में। कई देखा कि कई बहुत जल्दी माता चली जाती है, होती है तो बीमार रहती है, या माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। बिल्कुल सर, इस बात पे मुझे एक सवाल आया, मैं भूल जाऊंगी। क्या ऐसा भी होता है कि माता की कुंडली में तो कहीं भी मार्केश या कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से वो मृत्यु योग बन रहा हो, लेकिन जैसे ही उसका पुत्र या पुत्री पैदा हुआ उसके केस में ये राहु वाली स्थिति बन रही हो, तो उसकी कुंडली की वजह से ये मर जाए? बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, क्योंकि माँ बेटे साथ, नेचर उसको देखना नहीं चाहती। प्लेनेट ऐसे दिए गए, उनके कर्म ऐसे हैं। तो मैंने क्या कहा, या तो मर जाएगी या पीड़ित रहेगी, और डाइवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स हो गया तो भी दूर चलेगी, विच्छेद तो हो गया। क्योंकि राहु केतु विच्छेद करने वाले ग्रह, उन्होंने
भगवान से बोले कि अच्छा आपने हमें टुकड़े कर दिए ना, हम भी जहाँ जाएंगे टुकड़े ही करेंगे। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग भी कई घूमते हैं, वो राहु केतु ही हैं। लेट्स नॉट गो देयर, वापस आते हैं रेमेडी पे सर। रेमेडी पे आते हैं। तो 7 ग्रह का वो एक्सट्रैक्ट है, तो 7 तरह के अनाज अगर हम मिक्स कर लें और सुबह पक्षियों को दें, वो दाना चुग के आकाश की तरफ उड़ते हैं। नीला आकाश राहु का है। अच्छा। तो वो जब आकाश की ओर उड़ते हैं, आपने उनको दाने दिए, उनको उससे एनर्जी मिली, तो जिस दानों से एनर्जी मिली उसके लिए वो राहु से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तो राहु खुश हो जाता है। ये हो गया। दूसरा, अगर राहु पीड़ा दे रहा है तो आप जो है वर्षफल पे राहु की स्थिति के हिसाब से जौ जो है आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। तीसरा, जो राहु का जानवर है बहुत विशाल है, कुत्ता, हाथी। कुत्ता केतु का है। अच्छा। अब हाथी का वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाथी जो है राहु का ही रूप है और उसकी शक्ति देखिए, जंगल में सबसे पावरफुल है। जब क्रेन नहीं होती थी, वो क्रेन था हमारे समाज के लिए, बड़े बड़े काम और लकड़ी उठाना, भारी चीज उठाना, पत्थर उठाना, वो हाथी किया करते थे। तो क्रेन है प्राचीन कालीन। अब अगर राहु के जानवर की हम सेवा करेंगे जी, तो राहु तो प्रसन्न होगा। भाई मेरे किसी चहेते की आप कुछ फेवर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। तो उसको गन्ना पसंद है, गन्ना खिलाइए, केला खिलाइए, और जो चीज़ें खाता है खिलाइए समय समय पे। और जो प्राचीन किंगडम थे जैसे जयपुर, जोधपुर, मैसूर, ये हर जगह हाथी हैं। और यहाँ साउथ में वो लोग सौभाग्यशाली, हर मंदिर में हाथी होते हैं, मंदिर के हाथी होते हैं। और गुरुवायूर मंदिर ऐसा है केरला में जिसमें हाथीशाला है। गौशाला तो बहुत कॉमन सुनते हैं हम, सैकड़ों की तादाद में उनके पास हाथी हैं। उनका इतना बड़ा हाथीशाला है, मैंने देखा भी हुआ है। एक से एक हाथी है वहाँ, टस्कर। तो हाथियों की सेवा कीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। आपने सत्यनारायण डाला, अच्छा हो जाएगा। जो दरिद्र हैं, जो खास करके कोढ़ी हैं, उनकी सेवा कीजिए, अच्छा होगा। और आजकल युवा वर्ग को हम देखते हैं, जीन पहनी होती है, यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, तो नीला रंग राहु का है, उसको फाड़ दिया और उसको आपने फाड़ दिया। और वैसे भी हम कहते हैं यार ये तो फटे हाल है। आप जानबूझ के दुगने पैसे दे के कपड़े ला रहे हैं और फटे हाल दिख रहे हैं। राहु इससे बहुत कुपित होता है और शुक्र जो है वो खराब हो जाता है। आपने 2 मुख्य ग्रहों को पीट दिया और फटे हाल घूम रहे हो। तो मेरी युवा वर्ग से विनती है कि अगर वो इस तरह के वस्त्रों से बचें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। पर सर, जो फिल्म स्टार होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, यहाँ के हो चाहे बाहर के, वो तो इतने रिच होते हैं, इतना फेम होता है, वो तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, उनको क्यों? वो सिर्फ शूट के लिए पहनते हैं, आपको देख बिगाड़ जाते हैं। खुद जाके फिर बड़े साफ कपड़े में, मेरे फिल्म स्टार भी क्लाइंट हैं बॉम्बे में, बड़ी नॉर्मल ड्रेस में अदरवाइज वो रहते हैं। आप पहचान भी नहीं पाएंगे, बॉम्बे में बगल से निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें मेकअप किया होता है, ड्रेस अलग होती है, क्योंकि अदरवाइज तो वो भी इंसान है हमारे जैसी। चलिए सर, कुछ और उपाय जानते हैं। शादी एक सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है, कई सारे लोगों से बात करके परेशानी आ रही है, शादी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अड़ंगे अड़ जा रहे हैं। लाल किताब में कोई उपाय है? हाँ, लाल किताब इसमें बहुत हेल्प करती है। देखिए, मैंने आपको बताया शादी का जो स्थान है वो सप्तम भाव है। अगर सप्तम भाव पीड़ित हो गया तो शादी होने नहीं देता। अगर लेट शादी हो गई, बनेगी नहीं, हो सकता है कि तलाक हो जाए। पीड़ित मतलब? पीड़ित ग्रह मैं बताता हूँ, जो पापी ग्रह होते हैं जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य। सूर्य क्रूर है, पापी नहीं है, लेकिन बाकी के 4 ग्रह क्रूर भी हैं, पापी भी हैं। जब ये 5 ग्रहों में से कोई ग्रह सप्तम में बैठ गया या 2 से 1 से ज़्यादा बैठ गए तो करेला और नीम चढ़ा। तो इनके उपाय लाल किताब ने बहुत सरल दिए हैं। जिसके सप्तम में शनि है, अब वैदिक तो कहती है सप्तम में शनि बहुत अच्छा है, उसकी सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल फोर्स जो है, दिग्बल, सप्तम भाव में होता है, बड़ा राजयोग कारक है। लेकिन शादी तो नहीं होने देगा, वो हो गई तो तोड़ देगा।
जो शनि भी विच्छेद करता है। तो ये अब इसमें बड़े यज्ञ हवन मंत्र जाप लाखों का खर्चा बता देंगे वैदिक की विधि से। लाल किताब क्या कहती है, एक बांसुरी लीजिए, 20 रुपए की आ जाती, गलियों में भी बिकती होती है बांस की बांसुरी, 20-30 रुपए की चीज है, और उसमें आप देसी खांड भर दीजिए। उसके अंदर खांड कितने, 5 रुपए की से ज्यादा की जाएगी नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है अंदर ज्यादा। अब वो खांड जो है गिरेगी, तो उसके जो है छेद पे आप सेलो टेप लगा दो। ठीक है, मॉडलिटी भी मैं क्लियर करता हूँ, नहीं तो सीधा सवाल आएगा, खांड तो गिर जाएगी छेदों में से। और जो उसका मेन होल है उसमें से भर दो। मेन होल को बंद नहीं करना है। और उस बांसुरी को, देसी खांड भरी हुई बांसुरी को, शनिवार को वीराने में, आइसोलेटेड प्लेस जहां कोई आबादी नहीं, सुनसान जगह, वहां खड्डा खोद के शनिवार के दिन, मान लो 1 फुट 2 फुट गहरा खड्डा खोद के बांसुरी को उसमें डाल के, मिट्टी वापस डाल के, खुरपी वहीं फेंक के आ जाओ। और मेरे इस उपाय से मेरे बहुत से क्लाइंट्स का भला हुआ है। अब जहां लाखों का खर्चा बताती वैदिक, ये 25-30 रुपए 50 रुपए में आपका काम हो गया। और देखिए, अगर मंगल 7वें घर में है, वो शादी नहीं होने दे रहा है, तो आप तंदूर पे 7 मीठी रोटियां, तंदूर पे, तवे पे नहीं, क्योंकि तंदूर ही मंगल है, तवा तो शनि काला होता है लोहे का। तंदूर पे लगवा के एक पैकेट में लीजिए और किसी एक फकीर को देनी है। ऐसा नहीं कि 1-1 रोटी 7 जनों में बांट देनी, एक फकीर को दीजिए, उससे जो है राहत आएगी। अब राहु और केतु अगर सप्तम में बैठे हैं, अगर राहु सप्तम में है तो केतु लगन में होगा, और अगर केतु सप्तम में है तो राहु लगन में होगा। दोनों सेम ही अफेक्ट देंगे, वो भी विच्छेद कारक है। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तलाक जो हुए हैं, मैंने बहुत कुंडलियां अध्ययन की है, राहु केतु फर्स्ट 7 में होते हैं। अब लाल किताब इसके बड़ा सिंपल उपाय देती है, इस दोष को कैसे दूर किया जाए। कहते हैं एक चांदी का हाथी बनवा लीजिए, 60 ग्राम से, मतलब लगभग 100 ग्राम का, सॉलिड, हॉलो नहीं होना चाहिए। उसकी सूंड नीचे होनी चाहिए, उसका राइट लेग आगे होना चाहिए, और चांदी से उसके हाथी के डबल साइज की चांदी की डिब्बी बनवा लो। और सोमवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल में शुद्ध करके हाथी को आप चांदी की डिब्बी में रख दीजिए और उसको पूरा गंगा जल से भर के ढक्कन बंद कर दीजिए। अब हाथी जो है वो राहु है, चांदी चंद्रमा है, जहाँ चंद्र होगा राहु शरारत नहीं करेगा, और गंगा जल भी चंद्रमा है। तो ये आपने रख दिया और हर मंडे को आप उसको चेक कीजिए, कुछ पानी सूखेगा, टॉप अप करते रहिए। ये आपके सप्तम में जो शादी नहीं होने दे रहा है राहु, शांत हो जाएगा, काम बन जाएंगे। फिर अगला उपाय कि जब फेरे होते हैं, लड़की का पिता अगर राहु सप्तम में है तो उसके हाथ में 2 गोमेद दे दे, बराबर वजन के। राहु का रतन गोमेद है, हाथ में दे के 1 रतन वापस उठा ले, 1 पीस, दोनों बराबर वजन के होने चाहिए, 6-7 कैरेट के, क्योंकि 7वें घर का संबंध है शादी से। और 1 पीस वो नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरा, उनकी बेटी आजीवन अपने पास रखे सेफली, ये भी दोष दूर करता है। अगर केतु सप्तम में है तो कैट्स आई के 2 पीस ले लीजिए, 7-7 कैरेट के। शादी किस्में बिटिया के हाथ में फेरों के टाइम में दोनों दे के 1 वापस ले लीजिए, उसको जो वापस लिया वो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, और 1 उसके पास आजीवन रहेगा। इससे ये दोष काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाती है। सो सिंपल। नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, बॉस से अनमन है, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं? हाँ, इसके लिए उपाय बताऊंगा। इससे सबसे सॉलिड उपाय तो ये है कि हर एक सनातनी को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तो राजपद यदि नौकरी, आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको वहाँ भी सहायक होंगे। फिर आपका जो 10th हाउस में ग्रह बैठे हैं, उसके हिसाब से आपको उपाय करना चाहिए। और ग्रह मंडल के राजा कौन है? सूर्यदेव। इतना सरल उपाय बताता हूँ कि प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को जल दे दीजिए। जल देने से पहले उसमें 1 चुटकी कुमकुम ऐड कर लीजिए। आप साक्षात संपर्क में आने लग जाएंगे सूर्यदेव के। आप उनको जल देंगे,
उसके बाद 3 बार वहाँ परिक्रमा कर जाएंगे क्लॉकवाइज। हमें सूर्य तक रॉकेट भेजने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ हम 3 बार घूम गए, वहीं खड़े खड़े हमारी परिक्रमा सूर्य देव की हो गई। ये है सनातन की महानता। उसके बाद सूर्य का मंत्र है, बहुत से मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, किसी एक मंत्र का 108 बार या 2-3 मिनट। अब इसके फायदे बताता हूँ। आंखों की ज्योति बढ़ेगी और विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सनरेज से मिलता है। आपका विटामिन डी बढ़ेगा। अगर आपका विटामिन डी 30 यूनिट से कम है, आपको बीमारियां लगेंगी, डिप्रेशन में जा सकते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम। और जितना युवा वर्ग है आजकल, किसी की चेक करा लीजिए, 90% का 30 से कम आएगा, क्योंकि सूर्य के संपर्क में आते ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम दूर होगी, विटामिन डी अच्छी होगी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी। और राजकाज के कारक तो सूर्यदेव हैं, नौकरी तो दिला ही देंगे। आप श्रद्धा भक्ति से कीजिए, लेकिन कुछ करना नहीं है, 10 बजे सो के उठना है, और फिर तो भाई आपका कोई मालिक और ही हो सकता है। तो अपना आचरण ठीक रखना है, अपनी जो डेली की रूटीन है ठीक रखनी है। एंड सी, इफ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी। डेफिनेटली। एंड इफ यू टेक इट ए कैजुअल वे, यू आर बाउंड टू गेट कैजुअलिटी। बिल्कुल। चॉइस इज योर्स। राइट। अचानक धन प्राप्ति के लिए भी क्या कुछ उपाय बताए गए हैं इसमें? हाँ, ऐसा है कि अगर आपकी कुंडली में जितना धन का योग है उतना ही मिलता है उसमें। इसीलिए कहते हैं संतुष्टि सबसे बड़ा धन। अच्छा। आप ये देखिए ना, मैं आपको वेल नोन एग्जाम्पल देता हूँ। दोनों भाई बराबर का हिस्सा लेके अलग हुए थे। एक तो मुकेश अंबानी हो गए है, दूसरा अनिल अंबानी है, ज़्यादा वर्णन की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, चाहे कोई दे भी दे। पिताजी ने तो दे दिया था दोनों को बराबर, जितना लिखा के आए हो बस उतना मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है, आप अपना आचरण ठीक रखिए। लक्ष्मी माता धन की देवी है, उनकी पूजा कीजिए हर फ्राइडे को। बहुत सिंपल है। माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है? खीर, देवताओं का सबसे प्रिय भोजन है और मेरा भी है। और बनाना कदली फल मेवा आता है ना, तो कदली केला और लाल फूल और थोड़ा सा इत्र का फुहा, क्योंकि शुक्र है वो, उनको सुगंधी भी चाहिए। और देसी घी का दीपक जलाइए प्रत्येक शुक्रवार शाम को, उनको प्रार्थना कीजिए और आप श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। अच्छा। आप देखिए शनै शनै स्थिति अच्छी होने लगी जाएगी। और जो कई ये लोग कहते हैं कि आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे, भाग्य बदल देंगे, भाग्य ब्रह्मा जी ने लिखा है, तुम बदलोगे तो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं क्या? हाँ, उसमें थोड़ी एडिटिंग हो सकती है आपके आचरण से, उपाय से और डिसिप्लिन लाइफ से, जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, आपके पास कोई आए जिसकी कुंडली बहुत ही खराब है, वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा के आया है, बहुत खराब कुंडली है, कोई चांसेस नहीं है कि करियर में अच्छा करेगा, पैसा भी इसको मिलेगा, मतलब बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसका दिमाग बहुत तेज़ है, काम अच्छे से करता है, डिसिप्लिन है, क्या तब ऑल्टर किया जा सकता है उसका भाग्य? बिल्कुल, उसके पास इंटेलिजेंस है, लगन है, मेहनत करता है, उसको बढ़ाना है ना। बहुत सरल उपाय है। डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाए। ये केसर जो है गुरु की वस्तु है। ये आपका आज्ञा चक्र है जी। ये आपकी वाणी है, ये धन स्थान है। जो सेकंड हाउस है ये धन स्थान, कुटुंब, वाणी, ये यही, उस पे आप लगाएंगे केसर। एक पावर हर्ब है, 3-4 लाख रुपए किलो की आइटम है और 1 ग्राम 300-400 की आती है। आप 1 ग्राम ले, महीने 2 महीने चल जाती है। और नाभि पे लगाना, ये आपकी बॉडी का सेंटर है। आपने तीनों एक्टिवेट कर लिए, धीरे धीरे इसका असर आने लगेगा। एक बात, गुरु अच्छा हुआ, गुरु की हेल्प आने लगेगी, यानी आपकी कुंडली में जो भी गुरु सोया हुआ है तो एक्टिवेट होना शुरू होगा। आप प्रतिदिन पीपल को जल दीजिए। पीपल को जल देने से आपके काम बनने लगेंगे। पीपल, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूँ। उसमें शनि देव जी का भी वास है, पिपलाद ऋषि का वास है और उसमें हमारे पितरों का भी वास है। आपने एक लोटा जल दे के प्रार्थना करके चारों को प्रसन्न कर लिया।
आपका ये सब अच्छे होने लग जाएंगे। और यहाँ मैं थोड़ा टाइम लूँगा। मैं कुछ साल पहले अमेरिका टूरिज़्म पे गया था, वहाँ से मैंने बहामास का क्रूज़ लिया। अच्छा। तो बहामास में जब वो क्रूज़ रुका तो उसने कहा हम यहाँ 8 घंटे के लिए रुकेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी मेंटेनेंस करनी होती है। और वो बड़ा सुंदर आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, आप यहाँ घूम के आ सकते हैं। तो बाकायदा जाने के लिए कुछ पास देते हैं, कुछ वो सब फॉर्मेलिटी करके हम 4-5 लोग, मेरी मिसेज़ और एक और मेरा जो फ्रेंड बन गया था टूरिज़्म में, वो और उसकी मिसेज़, तो हम लोग ने बाहर गए। तो हाँ, वो जो अपने अफ्रीकन लोग हैं, टैक्सी थी, तो एक को हमने पूछा, वो बोला आपको जो है हम पूरा घुमा देंगे, जो भी ने कुछ डॉलर जो फिक्स किए, और वो घुमाने निकला। बताता कि वो मतलब गाइड की तरह भी एक्ट कर रहा था। ड्राइवर बहुत जॉली नेचर का था। तो एक जगह जाके उसने ब्रेक लगाई, तो सी दिस पीपल ट्री, दिस ट्री इज प्लांटेड बाय एन ए हिंदू 400 years ago। मैंने कहा हाउ? ही केम इन ए शिप फ्रॉम इंडिया। उस समय पुर्तगीज शिप, ब्रिटिश शिप सब आते थे, तो उसमें कोयले से चलते थे, झोंका जाता था। तो वो मजदूर ले लिया होगा उन्होंने, यहाँ से कोयला झोंकते हुए गया। वो अपने साथ पीपल की सैपलिंग ले गया और वहाँ उसने लगा दिया। आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर सकती जो 400 साल चल जाए। पीपल की वृक्ष की आयु 400, 600, 800 साल भी होती है। और वो जाने अनजाने विदेश में सुदूर जगह जा रहा था, उसको रोजी रोटी यहाँ नहीं थी, तो भी तो गया, अपने साथ भगवान कृष्ण को ले गया और वहाँ जाके उसको स्थापित कर दिया। और इतना विशाल वृक्ष देख के हम खुश हो गए। मैंने कहा स्टिल देयर फैमिली एग्जिस्ट? यस यस, हिज फैमिली स्टिल एग्जिस्ट हियर। यानी उसने अपनी आने वाली पुश्तों के लिए वहाँ भगवान कृष्ण की आशीर्वाद ले लिया। पीपल में ये शक्ति, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो पीपल की सेवा कीजिए, मैंने सूर्य का बताया, उनको जल दीजिए, ये एक्टिवेट होते चले जाएंगे, आपके काम अच्छे होते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई मतलब लाल किताब के बारे में काफ़ी कुछ जाना आज, और उपाय जो आपने बहुत इजी बताया है ना, है ये सरल उपाय है। कुछ कोई उपाय बहुत मुश्किल है लाल किताब के, अन्यथा बहुत सरल उपाय बताती है। आप में करने का जज्बा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, रिजल्ट्स आर बाउंड टू गेट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कर्मा पे ज़रूर यकीन करिए, क्योंकि कर्म नहीं है ना तो उपायों का, कुंडली का, ग्रहों के अच्छा होने का, राज्यों का कोई फ़ायदा नहीं है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।